की आ रही है अजमेर से, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड की गंभीरता को देखते हुए ब्यावर कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने इस मामले में विस्तृत जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही स्पीकर देवनानी ने कहा है कि आरोपियों की अवैध संपत्ति को जल्द हटाया जाए। आरोपियों को मिलने वाली फंडिंग की भी विशेष जांच की जाए, ताकि प्रकरण में पर्दे के पीछे रहकर अवैध गतिविधियां चलाने वाले चेहरे भी बेनकाब किए जा सकें। पवन अटारिया हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी खबर पर। पवन, एक बात बताइए, बड़ी बात यहां पर यह आ रही है कि आदेश ये दे दिए गए हैं, निर्देश ये दे दिए गए हैं कि विशेष जांच हो, ताकि प्रकरण में जो पर्दे के पीछे भी रहकर अवैध गतिविधियां चला रहे थे उनके भी चेहरे बेनकाब हो। तो कैसे अब इस पर एक गहनता से जांच कमेटी बैठेगी? पवन जी बिल्कुल, देखिए, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी इस घिनौने कांड से चिंतित भी है और गंभीर भी हैं। कल सर्किट हाउस में विजयनगर के सर्व समाज के लोगों ने अजमेर भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में विधानसभा देवनानी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद इस मामले को, जैसे कि देवनानी जी पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उसके बाद ब्यावर कलेक्टर और एसपी को उन्होंने फोन करके कहा कि इस पूरे प्रकरण में पूरी तरीके से नजर बनाए रखें और इस पर एसआईटी का भी गठन करें, जिससे कि इस पूरी घिनौने वारदात में जो पर्दे के पीछे जो लोग हैं, जो सामने नहीं आए हैं, वो किसी तरीके से अभी जो बेनकाब नहीं हो पाए हैं उनको बेनकाब किया जाए। और तमाम जानकारियां ली है और कहा है कि किसी भी सूरत में जो भी इस मामले में छोटी छोटी बच्चियों के साथ देश शोषण, धर्मांतरण, ब्लैकमेल कांड में शामिल हैं उनको नहीं बख्शा जाए। और यहां तक कि स्कूल प्रशासन, स्कूल में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, उनके अभिभावक, पीड़िताएं को उनको भी ये मैसेज पहुंचाया है कि किसी भी तरीके की कोई सूचना मिले या कोई आप लोगों को धमका रहा है तो डरे नहीं और उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। तो इस तरीके से वासुदेव देवनानी भी चिंतित है और गंभीर भी है और तमाम जानकारियां वह जुटा रहे हैं। और जिस तरीके से मानव अधिकार आयोग के जो सदस्य है प्रियंक कानूनगो, वो भी कल पहुंचे थे और उन्होंने भी इस पूरे मसले पर जानकारी ली थी और कहा था जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से इस प्रकरण में सहयोग करे। तो इस मामले में हर एक व्यक्ति चिंतित है, आक्रोशित है। और देवनानी ने यह भी कहा कि अजमेर 1990 अजमेर ब्लैकमेल कांड की ये पुनरावृत्ति है, जो कि उसका अभी जख्म भरा भी नहीं था। फिर से ये विजयनगर में एक काला धब्बा यहाँ पर जो समुदाय विशेष के जो लोग हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और ये भी कहा है कि देवनानी ने कि फंडिंग कौन कर रहा था इन लोगों को, उसकी भी जांच की जाए और साथ के साथ अगर जांच में आरोपियों की संपत्ति अवैध पाई जाए तो उस पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जाए। जी चलिए, ठीक है पवन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आ रही है उदयपुर से। उदयपुर में चिकित्सा विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 350 से ज्यादा किलो घी को सीज कर लिया है। चिकित्सा विभाग की यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक आदित्य के नेतृत्व में हुई है। शिकायत मिलने पर टीम ने दबिश दी और मौके से 352 किलो घी को सीज कर लिया। कार्रवाई के दौरान टीम ने घी के सैंपल्स भी लिए, जिसको जांच के लिए भेज दिया गया है। 352 किलो घी को सीज किया गया है और शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान के तहत यह कार्रवाई जो है वो की गई है। विपिन सोलांकी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तो विपिन, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अशोक के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो हुई है, 352 किलो घी को सीज किया गया है, आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये उदयपुर संभाग की सबसे बड़ी सवीना कृषि उपज मंडी है, जहाँ पर बतौर क्रेडिट कंपनी की शिकायत मिली थी चिकित्सा विभाग को कि यहाँ पर नकली घी को बेचा जा रहा है। नकली मां पहुंची और शंका के आधार पर 352 किलो जो एक किलो के 352 किलो जो 352 डिब्बे थे उनको पूरी तरह से सीज कर दिया है और उनके सैंपल लिए हैं। सैंपल के साथ में रिपोर्ट आने के बाद में कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर ये गड़बड़ी पाई जाती है, पाया जाता है,
उसको सीज के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और एक और बात कहते हैं कि इसके साथ साथ 3 और छोटी अलग कार्रवाई हुई है, जिसमें उदयपुर शहर में एक और कार्रवाई हुई है रेस्टोरेंट पर, जहां पर पनीर को लेकर कार्रवाई की गई है, जिसको पनीर उसमें भी कुछ गड़बड़ी पाई गई। और उसके साथ साथ में जो रेस्टोरेंट संचालक था उसके खाद्य पदार्थ सहित अन्य जो रेस्टोरेंट संचालन के लिए लाइसेंस चाहिए रहते हैं, वो लाइसेंस नहीं मिलने के कारण वहां पर भी कार्रवाई की है। तो सीएमएचओ अशोक आदित्य का कहना है कि लगातार ये कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि त्योहार भी नजदीक है और इसके अलावा लगातार जो शिकायतें मिल रही है, उन शिकायतों के आधार पर अब कार्रवाई लगातार की जाएगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।